हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए डीएफए कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके प्रोसीजर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फर्स्ट हम प्रॉब्लम को देखेंगे। इस टाइप से हमने एक प्रॉब्लम कंसिडर किया, डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ वैलिड 4 डिजिट एटीएम पिन। तो हमें इस प्रॉब्लम में डीएफए डिजाइन करना है जो ऑल 4 डिजिट एटीएम पिन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए हम डीएफए को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमें लॉजिक को फाइंड आउट करना है। लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे कुछ वैलिड पिन और इनवैलिड पिन का एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने एक 4 डिजिट यहाँ पे पिन ले लिया 1 2 3 4। ये वैलिड है, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैंने पिन ले लिया 1 1 1 1, ये भी 4 डिजिट है, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैंने पिन ले लिया 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 ले लिया, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 0 नंबर है, यहाँ पे भी 4 डिजिट नंबर प्रेजेंट है, ये भी एक्सेप्ट होगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 5 6 8, ये भी 4 डिजिट है, ये भी वैलिड होना चाहिए। सो ऑन। यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर होगा 9 9 9 9, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल पिन जो 4 डिजिट है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए, वैलिड है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इस तरीके से पिन ले लिया तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए? नो, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओनली 1 डिजिट है। अगर मैंने इस तरीके से पिन लिया, ये एक्सेप्ट होना चाहिए? नो, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। 2 3 4, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। मैंने यहाँ पे लिया 2 1 3 4 5, क्या ये एक्सेप्ट होगा? नो, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोर देन 4 डिजिट है। यहाँ पे 5 डिजिट है। इस तरीके से 2 1 3 1 4 5 6, ये भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजेक्ट। ये एक्सेप्ट वाला पिन है और यहाँ पे रिजेक्ट वाला पिन। मींस एटीएम पिन में एग्जैक्टली 4 डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट कोई भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट वाला डिजिट 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to 9, 0 to 9। सेकेंड डिजिट भी 0 to 9 हो सकता है, कोई भी डिजिट। थर्ड भी 0 to 9, और फोर्थ वाला डिजिट भी क्या होगा? 0 to 9। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद में हम डीएफए को डिजाइन करेंगे। तो डीएफए को डिजाइन करने के लिए फर्स्ट हम ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम। और डीएफए को डिजाइन करने का मतलब क्या है? 5 एलिमेंट को फाइंड आउट करना। डीएफए को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से एम स्टैंड फॉर डीएफए 5 एलिमेंट, क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट और एफ। क्यू स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स डीएफए में कितने स्टेट्स होनी चाहिए। अल्फाबेट क्या होगा? ट्रांजिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डीएफए में इनिशियल स्टेट क्या होगा और फाइनल स्टेट क्या होगा। तो इस तरीके से टोटल हमें 5 एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ट्रांजिशन डायग्राम के पहले हम अल्फाबेट को डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए अल्फाबेट क्या होगा? कितने सिंबल यहाँ पे यूज होंगे? एटीएम पिन में डेसिमल नंबर का यूज होता है, तो यहाँ पे हम अल्फाबेट डिफाइन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 10 डिजिट होंगे 0 to 9। अब हम ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करेंगे, और ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉजिक का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी वैलिड स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को लूंगा और इसके लिए डीएफए डिजाइन कर दूंगा। अगर आप इसके लिए डीएफए डिजाइन करते हो तो कितने स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा? इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 0 0, 4 टाइम्स 0। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनिशियल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद में ईच एंड एवरी सिंबल को सेपरेट करते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा इधर, इधर और एंडिंग में। टोटल लाइंस को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इनिशियली इसके लिए 5 स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा। तो ट्रांजिशन डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में 0 यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे 0, नेक्स्ट स्टेट 0, ये नेक्स्ट स्टेट हो गया 3 0 1 2 3। आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 स्टेट। फर्स्ट वाला स्टेट इनिशियल होगा, इसको नेम दे देंगे Q0 Q1 Q2 Q3 और Q4। हमने क्या किया? 4 0 के लिए डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट करना है, तो फाइनल स्टेट कौन सा होगा? यहाँ पे देखेंगे, क्या ये फाइनल स्टेट हो सकता है? नो, क्योंकि इसमें एक भी सिंबल नहीं आया। Q1 स्टेट फाइनल होगा? नो, क्योंकि ओनली 1 डिजिट 0 है। Q2 यहाँ पे 2 डिजिट होगा, ये भी वैलिड नहीं है।
Q3 इसमें 3 डिजिट है, ये भी वैलिड नहीं होगा। Q4 हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि ऑल 4 जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे। फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लिए हमने डीएफए बना दिया। अब इस लैंग्वेज में ऑल स्ट्रिंग के लिए कॉमन डायग्राम रहेगा, मींस ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, सारे स्ट्रिंग 4 डिजिट का एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला डिजिट 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, तो यहाँ पे 0, 1, 2 अप टू 9 लिखेंगे। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 to 9, यहाँ पे रेंज दे देंगे 0 to 9। सेकेंड डिजिट भी 0 to 9 हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 9। थर्ड डिजिट 0 to 9, फोर्थ वाला डिजिट 0 to 9। यहाँ पे इस तरीके से ऑल 4 डिजिट पिन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट हमें चेक करना है क्या ये डीएफए है कि नहीं। तो डीएफए के लिए ईच एंड एवरी स्टेट पे एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल। हम चेक करेंगे, Q0 स्टेट से 0 के लिए 1 ट्रांजिशन, 1 के लिए, 2 के लिए, मतलब ऑल डिजिट के लिए एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन है। Q1 पे भी है, Q2 पे भी है। ट्रांजिशन का मतलब होता है आउट डिग्री। Q2 पे भी ट्रांजिशन कंप्लीट है, Q3 पे भी ट्रांजिशन कंप्लीट है, बट Q4 स्टेट पे ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं है। यहां पे भी ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक स्टेट ले लिया यहां पे 0 to 9, अगर 5 डिजिट हो, एक एक्स्ट्रा डिजिट हो जाएगा, स्टेट हम यूज करेंगे Q5। जैसे अगर 5 स्टेट हो गया तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये नॉन फाइनल स्टेट रहेगा। अब 5 के बाद 6 डिजिट, 7 डिजिट, सो ऑन, तो यहां पे हम लूप लगा देंगे, क्योंकि इस स्टेट को मैंने ऐड किया, यहां पे भी ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे सेल्फ लूप 0 to 9। 5 डिजिट इस स्टेट पे आएंगे, अब इसके बाद में 6, 7, 8, 9 सो ऑन, कितने भी डिजिट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया और ये हमारा फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इस डायग्राम का यूज करके हम इसका टेबल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए। ट्रांजिशन टेबल कैसे फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टेट अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे 0 to 9 10 कॉलम होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑल कॉलम को मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे 0 to 9 आप सेपरेट भी बना सकते हो, 0 के लिए कॉलम, 1 के लिए कॉलम, 2 के लिए, 3 के लिए, सो ऑन। इसमें टोटल कितने स्टेट्स है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट, 1 2 3 4 5 6। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q4 फाइनल स्टेट है। अब ट्रांजिशन डायग्राम का यूज करके हम टेबल को फाइंड आउट करेंगे। Q0 0 to 9 कौन सा स्टेट मिलेगा, Q1 मिलेगा। Q1 स्टेट 0 to 9 कौन सा स्टेट मिलेगा, Q2 स्टेट। Q2 से 0 to 9 Q3 स्टेट। Q3 0 to 9 Q4 स्टेट। Q4 0 to 9 कौन सा स्टेट मिलेगा, Q5 स्टेट। और Q5 0 to 9 कौन सा स्टेट मिलेगा, Q5 स्टेट ही मिलेगा। देखिए एक्चुअल में ये डेड स्टेट है। क्या है, डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब क्या है, अगर मोर देन 4 डिजिट हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ओनली 4 डिजिट एटीएम पिन एक्सेप्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 डिजिट यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यही हमारा फाइनल स्टेट होगा। जब तक ऑल 4 डिजिट नहीं मिलेगा तब तक डीएफए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए जो डीएफए हम डिजाइन करते हैं वो लैंग्वेजेस के लिए होता है, और लैंग्वेज में स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है। तो अगर इसके लिए हम लैंग्वेज फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हो। इस लैंग्वेज में ऑल वैलिड 4 डिजिट पिन होना चाहिए। तो इस पिन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 4 टाइम्स 0 ये भी वैलिड है, 0 0 0 1 ये भी वैलिड है, 0 0 0 2 ये भी वैलिड है, 1 1 1 4 टाइम्स ये भी वैलिड है, 1 2 3 4 ये भी वैलिड है, सो ऑन 9 9 9 ये वैलिड है। तो ये जो डायग्राम है वो इस लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग के लिए कॉमन डायग्राम होता है। मींस इस लैंग्वेज में ऑल स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए, और इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है उसके लिए रिजेक्ट होना चाहिए। तो इस टाइप से आप इजिली डीएफए को डिजाइन कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि इसके डीएफए में टोटल कितने स्टेट होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा, डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट all string representing a valid 6 digit OTP। 4 डिजिट एटीएम के प्लेस पे 6 डिजिट ओटीपी के लिए आपको डीएफए डिजाइन करना है। आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।